तो वाकई पागलपन है। भला ये ट्रेनिंग इनविंसिबल यूनाइटेड को और मजबूत कैसे बनाएगी? रेजिस्टेंस ट्रेनिंग सर। टेस्ट के मुताबिक ये खेल के दौरान खिलाड़ी की ताकत और स्पीड को 27% से बढ़ाती है। ये तो सिर्फ इनकी सोने की काबिलियत को बढ़ा रही है और कुछ भी नहीं। मुझे अभी सुपर स्ट्राइकर्स से आगे निकलना है। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग बेकार है। अब बस कुछ ही देर में सुपर स्ट्राइकर्स का मुकाबला क्लब पार्लियामेंट्री से होगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। यो, मैं हूँ जो। कभी सोचा है मुझ जैसा बनना कैसा लगता है? अब पेश है बूट्स की मेरी नई सिग्नेचर लाइन, जो बहुत ही जल्द आपके नजदीकी स्पोर्ट्स स्टोर में मिलेंगे। सोल पावर बेबी। रेजिस्टेंस प्लेइंग। मिल गया मुझे मेरा जवाब। बस अब उस जो के सोल पावर को बनाना है नो पावर, और वो भी उनके आने वाले मैच से पहले। मैच का दिन आ गया। सुपर स्ट्राइकर्स का सामना है क्लब पार्लियामेंट्री से। मैं पूरी तरह तैयार हूँ अपने नए सुपर लीग स्काफ में। क्या कहा तुमने? मैंने कहा मैं मैच के लिए तैयार हूँ अपने सुपर लीग स्काफ में। हाँ। ये तो वाकई कूल है जो। मुझे मिलेंगे। ब्लॉक को एक जोड़ी मिल सकती है? मेरे पास इसके साइज की एक जोड़ी है दोस्त। हे, क्यों ना हम सब आज के गेम में मेरे वाले जूते पहने? इससे इनकी अच्छी एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी। कभी नहीं। फाइटर सिर्फ अपने ही जूते पहनता है। कम ऑन फाइटर, कभी तो अपने दोस्त की मदद कर। ठीक है, अगर तू अपने क्लब में एक हफ्ते तक मेरे पसंद का म्यूजिक बजाएगा तो मदद करूंगा। मुझे मंजूर है। अरे बाप रे, इन्हें कहीं फेंका अभी क्या अभी। मेरे ख्याल से स्ट्राइकर्स ने आज कमाल कर दिया। इससे बेहतर वो पहले कभी नहीं खेले। टाइमिंग का तो जवाब नहीं। इनका खेल एक डांस देखने जैसा है। सुपर स्ट्राइकर्स का कोऑर्डिनेशन बेहतरीन है। गोल! कैप्टन रास्ता, हमने तुम्हें इससे पहले बेहतर खेलते नहीं देखा। आज के गेम में क्या अलग था? हमारी टाइमिंग सही थी और हम सब मिलकर खेलते हैं। और साथ ही हमें जो के नए जूतों की मदद भी मिली। शेख, तुम सालों से वही जूते पहन रहे हो ना? वो मैं आज की शानदार परफॉर्मेंस के बाद तो ये तय है कि कूल जो के नए जूते कमाल के हैं। अब आगे सुपर स्ट्राइकर्स 2 नाइट गेम्स खेलेंगे। बच के रहना कोलोसस और कॉस्मोस। दोनों जूतों का वजन तो बिल्कुल एक जैसा ही है। हमने गीलापन सोखने वाले एक लेड अलॉय का इस्तेमाल किया है। आगे आने वाले 2 नाइट गेम्स में स्ट्राइकर्स गीले माहौल में खेलने वाले हैं। ये जूते धीरे धीरे भारी होते जाएंगे और फिर 6% इनसे बात बनेगी या नहीं? जितने ज्यादा गीले उतने ही अच्छे। अब हमें उस जो के जूतों से इनकी अदला बदली करनी है। देखो, चाहे जो भी हो जाए तुम्हारी टाइमिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए। ये स्केट पार्क ऑब्स्टिकल कोर्स उसी हुनर पर काम करेगा। बहुत अच्छे, ये गेम में काम आएगा। सही कहा। जब हम ये मूव फील्ड पर आजमाएंगे तो धूम मच जाएगी। चलो फिर से करते हैं। बॉस यहाँ क्या कर रहे हैं? सुनो जो, कल के मैच के बाद तुम्हारे नए जूतों की डिमांड बढ़ गई है। इससे हम काफी पैसा कमा सकते हैं। मैंने फैसला किया है कि अब से सारे मैचेस में टीम यही जूते पहनेगी। ओह, क्या बात है! इसे कहते हैं कमाल की खबर। और मैंने एक लॉन्च इवेंट रखा है। तुम सबको वहां आना है।
वेलकम टू कूल जोस। टिकट दिखाइए। मिस्टर जो के लिए डिलीवरी है। ठीक है। इसे अंदर ले जाओ। हंसने की जरूरत नहीं है। वो जूते कहाँ हैं? हमें देखने हैं। हाँ, अभी लो, पेश है कूल जोस सोल पावर। तो जो हमने यहाँ देखा कल तुम सब ने नए जूतों में कितना अच्छा खेला। इनमें क्या अलग बात है? मेरे डांस फ्लोर और फील्ड वाले एक्सपीरियंस के बलबूते पर मुझे लगता है ऐसे जूते पहनने चाहिए जो आपकी स्टाइल बढ़ाए। सुपर स्ट्राइकर्स की टाइमिंग का जवाब नहीं, वही हमारा हथियार है और ये जूते उसी को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। और इससे पहनकर पैरों की बदबू भी नहीं आती है। फाइटर पर ये टेस्ट हुआ है। अच्छा मजाक था शेख, अब चुप कर। तो फाइटर, क्या तुम भी बाकी के मैचेस में ये जूते पहनने वाले हो? हाँ, अब ये जूते और भी पॉपुलर हो जाएंगे। मेरे पहनने से ये और कमाल के हो जाएंगे, है ना? क्या ये वक्त जूते बदलने के लिए सही है? तुम्हारे अगले 2 मैचेस कोलोसस और ओरायन के खिलाफ हैं। वो बहुत तगड़े हैं। हे, हम भी कम नहीं। और अब हमारे पास सोल पावर है ना जो? सही कहा ना जो? हाँ, ये सच है मैडम। कम ऑन शेख, पूरा जोर लगा दो। ये स्पेंसर तुम्हें गोल नहीं करने देगा। आज कोलोसस के खिलाफ तुम ये चाल चलोगे शेख? अगर मौका मिला तो क्यों नहीं। बढ़िया शॉट दोस्त। क्या बढ़िया पास दिया तुमने। क्या परफेक्ट टाइमिंग थी। वैसे क्या तुम मुझे भी अपने मूव सिखा सकते हो? सॉरी यार, अब जाकर कोलोसस को हराना है। पर ये लो, इन्होंने मेरी बहुत मदद की है। शायद तुम्हारी भी करे। वाओ, सच में रख लूं शेख? सुपर लीग में मिलते हैं। वाओ, थैंक्स। तुम सचमुच अपने पुराने जूते दे देना चाहते हो? अब मुझे उनकी जरूरत नहीं है स्पेंजा। जो के जूते कमाल के हैं। ठीक है, बस तुम वो सारी चीजें मत दे देना जो शेख को असली शेख बनाते हैं। डोंट वरी यार, अगर मैं ऐसा कुछ करूँ भी तो मुझे पूरा यकीन है कि तू मुझे रोक लेगा। स्ट्राइकर लैंड में मिलते हैं। हाँ, वही मिलते हैं। मैच बस शुरू होने वाला है। सुपर स्ट्राइकर सही फॉर्म में हैं। क्या आज रात भी वो अपना कमाल दिखाएंगे? जरा ये देखो ब्रेंडा। अब क्या है? मैंने पहना है मेरा नया ऑफिशियल सुपर लीग माउथ गार्ड। इतना चाहता हूँ मैं इस गेम को। हे, तुम्हें पता है कहाँ मिलेगा ऑफिशियल सुपर लीग बॉक्सिंग ग्लव? चलो चले। हो गया एक और स्ट्राइकर। आज तो वो कुछ अजीब सा ही खेल रहे हैं। ये देखने की किसी ने उम्मीद नहीं की होगी। एक कोलोसस प्लेयर कैप्टन रास्टा से आगे निकल रहा है। इस कैप्टन के आगे निकलना तो किसी के बस की बात नहीं थी। पर्सियस ब्लॉक से आगे निकलकर नेट पे पहुंच गया है और ये हुआ इस मैच का पहला गोल। काफी अरसे से स्ट्राइकर्स इतना बुरा कभी नहीं खेले हैं। मैक, तुम कुछ कहना चाहते हो? ओह, इन्होंने तो कमाल कर दिया। मैं समझ गई। लगता है जैसे सभी स्ट्राइकर्स ने अपनी घड़ियां अलग-अलग टाइम पर सेट की हैं। इनमें बिल्कुल कोऑर्डिनेशन नहीं है। तुमने बिल्कुल सही कहा। समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। लगता है सुपर स्ट्राइकर्स एक साथ खेलने की कोशिश कर तो रहे हैं। बढ़िया पास, ब्लॉक कर टाइगर को।
वाइडल की बेहतरीन हेडिंग और ये शेक्स की बढ़िया किक। ओह, न जाने स्ट्राइकर्स क्या करने की कोशिश कर रहे थे, पर जो भी किया सही नहीं था। अजीब है, ट्रेनिंग में तो बात बनी थी। कोलोसस को हमेशा मेहनत करनी पड़ती है, पर आज तो उन्हें कुछ नहीं करना पड़ा। ये सब तेरी गलती है। आज लग रहा था जैसे मैं कीचड़ में भाग रहा हूँ। आज तो मैं टाइगर की तरह नहीं बल्कि कछुए की तरह खेला। यो बॉस, तुमने इतना बुरा खेलने की गलती कैसे की? क्या तुम कूल जो जूतों की बिक्री घटाना चाहते हो? रिलीज के बाद देखो कितनी बिक्री हुई है। वो इसलिए क्योंकि तुम वो जूते पहनकर जीते थे। अगर तुम हारने लगे तो जानते हो क्या होगा? दरअसल हम इन जूतों की वजह से ही तो हार रहे हैं। हाँ, ये बहुत भारी लग रहे हैं। ज्यादा ही भारी है। बहुत ज्यादा भारी। ब्लॉक भी कह रहा है कि वो इसे धीमा कर रहे हैं। पुराना और नया दोनों का वजन बिल्कुल बराबर है। मुझे लगता है कि खराब खेलने के लिए तुम सब बहाने ढूंढ रहे हो। हमें जरूरत है प्रैक्टिस के वक्त हमारी टाइमिंग पर और थोड़ी मेहनत करने की। और तुम सब कूल जो बूट्स ही पहनोगे। और आज की हार के बाद सुपर स्ट्राइकर्स की रैंकिंग गिर गई है और उनका अगला दुश्मन ओरायन उन्हें इतनी आसानी से ऊपर नहीं आने देगा। सुना है आज बारिश जारी रहेगी, इससे ओरायन के एरियल स्टाइल को काफी फायदा मिलेगा। बारिश? पहली बार ये शब्द सुनकर मुझे इतनी खुशी हो रही है। वो जूते सारा पानी सोखते जाएंगे और उन सुपर स्ट्राइकर्स की बैंड बजा देंगे। कूल जो के जूतों ने कोलोसस के सामने स्ट्राइकर्स को दिलाई हार। नए जूतों की लात पड़ी सुपर स्ट्राइकर्स पर भारी। मुझे मत दिखाओ। सॉरी जो, लेकिन अब मुझे तेरे नए जूतों पर यकीन नहीं रहा। अब मैं अपने पुराने जूते पहनूंगा। लेकिन वो तो मैंने दे दिए। इतना बुरा तो मुझे तब भी नहीं लगा था जब मैंने अपने फेवरेट रिकॉर्ड पर चॉकलेट मिल्क गिराया था। ये सब मेरी गलती है। आहा, मुझे तो लगा था उस जो के जूतों ने अब तक तुझे ठंडा कर दिया होगा शेख। आज के गीले हालात दोनों ही टीम्स की रफ्तार धीमी करेंगे, पर चूंकि ओरायन बॉल को ज्यादातर हवा में ही रखते हैं, उनको ज्यादा एडवांटेज है। हाँ बिल्कुल ब्रेंडा, उन्हें ज्यादा एडवांटेज है। अब क्या है? ऑफिशियल सुपर लीग बबल गम। वैसे ये कहना सही होगा कि इस गीले हालात का असर दोनों टीम्स पर होगा, पर सुपर स्ट्राइकर्स का हाल तो कुछ ज्यादा ही बुरा लग रहा है। कहना मुश्किल है कि इसकी वजह ये गीले हालात है या फिर कुछ और, पर एक बार फिर सुपर स्ट्राइकर्स अपनी टाइमिंग चूकते जा रहे हैं। इस पानी से तो इस खेल पर बहुत बुरा असर पड़ा है ब्रेंडा। अगर तुमने वही कहा जो मैं कहना चाहती थी तो तुम बिल्कुल सही हो। और रायन तो बड़ी आसानी से खेल रहे हैं, पर लगता है जैसे सुपर स्ट्राइकर्स को किसी ने जमीन से चिपका दिया हो। मेरा प्लान बिल्कुल सही जा रहा है। इनविंसिबल यूनाइटेड जाएंगे ऊपर और सुपर स्ट्राइकर्स जाएंगे नीचे। फर्स्ट हाफ खत्म होने में 10 मिनट हैं और मुझे तो लगता है अब ओरायन को स्कोर करने में ज्यादा देर नहीं लगनी चाहिए। मैं हूँ स्मूथ, मेरा ग्रूव, मेरे मूव करूँगा प्रूव। ऐसा नहीं हो सकता। अब हालात बदलने का वक्त आ गया है। हाँ? शेख तुम्हें कुछ बोलना चाहता है क्या? 3 शब्द नहीं 10 शब्द। जाकर मिलो उस बच्चे से और ले आओ। मैं समझ गया, स्पेंसर आ रहा है। लगता है शेख कुछ बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है। चलते मैच में। चलो कम से कम फर्स्ट हाफ के खत्म होने तक एक स्ट्राइकर की टाइमिंग सही हो गई है। नहीं! ओरायन का खाता खुल गया और जिस तरह स्ट्राइकर
स्ट्राइकर्स खेल रहे हैं, लगता है उन्हें और गोल्स करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। स्पेंसर जल्दी आ। मजाक है क्या? शेख ने इन्हें मुझे दिया था और तुम भी वही थे। हाँ, तुम वही थे। हाँ, पर क्यों ना हम एक सौदा कर ले। मैं शेख के पुराने जूतों के बदले तुम्हें कूल जो सोल पावर्स की एक जोड़ी ला कर दूंगा। बोलो मंजूर है? मंजूर है? हाँ जरूर, ये लो। आजकल तो हर तरफ बस सोल पावर्स के ही चर्चे हैं। हाँ, उन्हें ले आओ। रुक जाओ। हे, अरे वापस आओ। शेख ने तो बिना जूतों के ही ज्यादा अच्छा खेला। शायद हम सबको भी ऐसा ही करना चाहिए। और ऐसा करके अभी अभी किए हुए पेडिक्योर की बैंड बजा दूं? बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगता है कि कहीं कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मैं कहता हूँ रुको, रुक जाओ। हेलो मेरे प्यारो। शेख, क्या तुझे सच में लगता है कि हम इन जूतों की वजह से हार रहे थे? ये क्या? ये एक मेटल डिटेक्टर है ना? जी सर। मेरे जूतों में मेटल डिटेक्ट हो रहा है? ये हो ही नहीं सकता। ब्लॉक। लेड की एक पतली लेड, इसीलिए तुम सबकी स्पीड कम हो रही थी। पर मेटल इतना भारी से भारी कैसे होता जा रहा है? ओह, मुझे पता है। इस मेटल में छेद हैं, जिससे गीलापन आसानी से अंदर जाकर जमा होने लगता है। और मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। चलो, कम से कम हम जान तो गए कि हमारी भारी मुसीबतों की जड़ क्या थी। समझा? ये तो साफ है कि पहले मैच और कोलोसस वाले मैच के बीच किसी ने जूते बदले हैं। लेकिन ये किया किसने? तो अब क्या करें? उनका एक गोल हो चुका है। अब हम क्या करेंगे? फिर से मुझे टोका। जवाब हमारे सामने ही है। ये आए सुपर स्ट्राइकर्स, अपने जूते बदल कर। स्ट्राइकर्स का खोया हुआ जोश लौट आया है। और ये बॉल शेख के पास, अच्छी डॉजिंग। शेख ने पास किया जो को। अब बॉल है टाइगर के पास। अब लगता है ये अपना जलवा एक बार फिर दिखा के रहेंगे। कमाल के खेल का प्रदर्शन। की बेहतरीन किक और गोल। नहीं। अब स्ट्राइकर्स ओरायन पर भारी पड़ने लगे हैं। वक्त निकलता जा रहा है। गेम स्ट्राइकर्स के कंट्रोल में है, पर क्या वो आगे निकल पाएंगे? पिछली बार जब ये सिग्नल दिखा था तब सुपर स्ट्राइकर्स कोई ज्यादा गोल नहीं खिला पाए थे। एक बार फिर फाइटर की बेहतरीन हेडिंग। और स्ट्राइकर्स ने अपनी हुनर और टाइमिंग का शानदार प्रदर्शन करते हुए मैच को जीत लिया है। शेख, इतने खराब फर्स्ट हाफ के बाद भी तुम सबने ये मैच कैसे जीता? हमारी नई टेक्निक, रेजिस्टेंस। क्या? भारी जूतों से शुरुआत करो ताकि जब तुम उन्हें उतारो तो ऐसा लगे कि तुम उड़ रहे हो। ये सब कोच का आइडिया था। वो तो जीनियस है। मेरे ख्याल से उन्होंने हमारा पासा उल्टा कर दिया 98% के मार्जिन से। एक काम करता हूँ, मैं फिर से शायद मुझे अब यहाँ से 100% निकल लेना चाहिए। ये जूते मेरे डांस मूव जितने ही साफ हैं। लगता है सिर्फ उन्हीं जूतों में खराबी थी जो हमने पहले पहने थे। एक्सीलेंट। खबर मिली है इन जूतों की बिक्री आसमान छू रही है। ये पूरा स्कैंडल एक बेहतरीन एडवर्टाइजिंग कैंपेन साबित हुआ है। जो भी हो, अब से तो मैं बस अपने पुराने वफादार जूते ही पहनूंगा बॉस। अरे याद आया, वो फाड़ा हुआ जूता कहाँ है? हम उसे कलेक्टर्स आइटम की तरह बेच सकते हैं। मैं कभी भी ये मूव ठीक से नहीं कर पाऊंगा। मैं हार गया।
मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक दिन मैंने टीवी पर किसी को एक बढ़िया मूव करते हुए देखा और फिर मैं यहाँ आ गया कम्युनिटी सेंटर में। यहाँ? हाँ, ये मेरे दूसरे घर जैसा है। खैर, मैंने हर एक दिन उस मूव की प्रैक्टिस की। तुम्हें उसे सही करने में कितना वक्त लगा? मैं अब तक उसे अच्छी तरह सीख नहीं पाया। तुम सीख नहीं पाए? हाँ, पर मेरी कोशिश अब भी जारी है। एक दिन। यकीन नहीं होता मैं तुम्हारी तरह यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ शेख। यकीन करो। इस जगह के बिना तो मेरी जिंदगी अधूरी है। हाँ? ये किस लिए है? किसी ने तुम्हें बताया नहीं? इसे तोड़ने वाले हैं। तोड़ने वाले हैं? नहीं, लेकिन ऐसा भला कौन करेगा? इनविंसिबल यूनाइटेड ने कम्युनिटी सेंटर खरीद लिया है। अब विंस और स्कारा उसे तुड़वाने वाले हैं। तो शायद वो बच्चों के लिए उससे बेहतर कम्युनिटी सेंटर बनवाएंगे, है ना? नहीं, वो वहाँ अमीर एथलीट्स के लिए डे स्पा बनाने वाले हैं। ए, तुझे पता है वहाँ मैनिक्योर का रेट क्या होगा? फाइटर तू भी ना। ठीक है, बहुत बुरा हुआ। अब मैं अपनी छुट्टी मनाने जा सकता हूँ? चाहे तो मेरी फ्री की एडवाइस ले ले। आज रात के तेरे टीवी अपीयरेंस के लिए थोड़ा फ्रेश रहना। हाँ, किसी को बात करने मत देना कम्युनिटी सेंटर की, और साथ ही विंस के उसे तोड़ने की। ठीक है, मैं तो चला। तुम सब छुट्टी में अच्छी तरह से आराम कर लेना। हम एक हफ्ते बाद मिलेंगे ऑल स्टार्स फ्रेंडली के लिए। उसमें बहुत मजा आएगा। अगले हफ्ते सुपर स्ट्राइकर्स का सामना होगा ऑल स्टार से, वो टीम जिसमें होंगे सुपर लीग के सबसे अच्छे प्लेयर्स। इस फ्रेंडली मैच के बारे में अपनी राय बताने आए हैं वो शख्स जो इस गेम की रग रग से वाकिफ हैं। स्वागत कीजिए शेख का। हाय एवरीबॉडी। थैंक्स रॉब। तो शेख, ये ऑल स्टार्स मैच जिसमें है सुपर लीग के 11 बेस्ट प्लेयर्स। ये हैं ऑल स्टार्स? अच्छा मजाक था, पर सच बताओ शेख, लोग कह रहे हैं कि तुम ये मैच नहीं जीत सकते। इस साल ऑल स्टार्स की टीम तगड़ी है, पर हम सिर्फ वहां मैच का मजा लेने जाएंगे। रिजल्ट क्या आता है फर्क नहीं पड़ता, बस जरूरी है कि हम हमारे फैंस को खुश करें। खुश करने से याद आया, हमारे यहाँ एक सरप्राइज गेस्ट हैं। अच्छा? वो ना ही सिर्फ एक मशहूर प्लेयर और अगले हफ्ते ऑल स्टार्स का मेंबर है, बल्कि पिछले सीजन में उन्होंने स्ट्राइकर को काफी परेशान किया था। लेडीज एंड जेंटलमैन, पेश है ऑल स्टार्स टीम का कैप्टन स्कारा। तुमसे क्या मतलब है तुम्हारा? तुम ये मैंने सोचा आने वाले मैच के बारे में हम थोड़ी गपशप कर लें। शांत रहे। अब मैं क्या कहूं रॉब, ऑल स्टार्स तो इन सुपर स्ट्राइकर्स को धूल चटाने वाले हैं। इतनी हिम्मत, एक डे स्पा बनाएगा। स्टार्स कभी कोई मैच नहीं हारे, और इस शायद यही मौका है सब कुछ ठीक करने का। सुपर स्ट्राइकर्स के जीतने का तो चांस ही नहीं है। क्या तुम्हें पक्का यकीन है स्कारा? पक्का यकीन है। कितना यकीन है? 500% यकीन। ठीक है, इतना यकीन कि तुम कम्युनिटी सेंटर के लिए खेलोगे? हाँ? मैं स्कारा, अब बताओ तुम्हें कितना यकीन है? फंसना नहीं स्कारा। ये मजाक है क्या? डर गए क्या स्कारा? नहीं। ठीक है, तो फिर ये तय रहा। ठीक है, मैच 4 बजे खत्म होगा। हम जीतेंगे और तुम्हारा कम्युनिटी सेंटर होगा धड़ाम। वो लगता है ये फ्रेंडली मैच बन गया है नॉट सो फ्रेंडली। आप इतना डर क्यों रहे हैं? अगर इतनी बड़ी बात है तो हम इस एग्रीमेंट से पीछे हट जाते हैं। हम पीछे नहीं हट सकते। तुमने नेशनल टीवी पर सबके सामने वादा किया है। हम लोग सुपर लीग में मजाक बनकर रह जाएंगे। कम्युनिटी सेंटर तभी मिलेगा जब वो सुपर लीग ऑल स्टार्स को हराएंगे, और वो तो नामुमकिन है। मजाक तो वो बनेंगे, ये मैं जानता हूँ, आप जानते हैं, और शेख भी जानता है। बस ध्यान रहे कि ऑल स्टार्स के पास जीतने की कोई वजह हो, बहुत बड़ी वजह। अरे शेख,
शेख, तुम्हारे सारे टीममेट्स छुट्टी पर है, तो कहीं तुमने इतना बड़ा चैलेंज लेकर कोई गलती तो नहीं कर दी? नो कमेंट्स। क्या इस हफ्ते सुपर स्ट्राइकर्स कोई खास ट्रेनिंग लेने वाले हैं? हम तैयार होंगे। दोस्तों, तुम सब तैयार हो ना? यस यस, और अच्छा कर सकता है दोस्त। बाकियों के बगैर बड़ा अजीब लग रहा है ना शेख। कितना अच्छा होता अगर वो सब प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ तेरे साथ होते। हाँ, याद दिलाने के लिए शुक्रिया स्पेंजा। ले, मेरे पास हमारे लिए एक बेहतर एक्सरसाइज है, थंब एक्सरसाइज। सॉरी, मैं छुट्टी पर हूँ। कोई मैसेज मत छोड़ना क्योंकि मैं वापस फोन नहीं करूंगा। बाय। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वक्त मैं इंडो में छुट्टियां मना रहा हूँ, एक खूबसूरत जन्नत जैसे ट्रॉपिकल आइलैंड पर लहरों का मजा ले रहा हूँ। जो मुझे तेरी जरूरत है यहाँ पर। और मुझे लगा था कि मैं छुट्टी पर होते हुए फोन उठाऊंगा। मेरे लिए मैसेज छोड़ दो। कुछ हुआ? लगता है तुझे अकेले ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं बस निंजा और कॉस्मोस का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि हमें सुपर स्ट्राइकर्स से मुकाबले की तैयारी के लिए अपनी जगह दी। थैंक यू दोस्तों। नो प्रॉब्लम। हमारी ऑल स्टार यूनिफॉर्म्स आ चुकी हैं दोस्तों। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इस टीम का कैप्टन होने में मुझे फख्र महसूस हो रहा है। एक टीम जिसमें है लिविंग लेजेंड्स। पिछले कुछ महीनों में हम एक दूसरे के खिलाफ खेले हैं, पर अगले हफ्ते मिलकर मुकाबला करेंगे हमारे कॉमन दुश्मन सुपर स्ट्राइकर्स का। ये सिर्फ एक फ्रेंडली मैच है। इस मैच को जी जान से खेलने के लिए अगर उनका हमारा दुश्मन होने की वजह काफी नहीं तो उम्मीद है एक चमचमाती नई स्पोर्ट्स कार पाने की वजह काफी होगी इनविंसिबल यूनाइटेड टीम से। ना, अगर हम जीते तो सुपर स्ट्राइकर्स नंबर 1, तुम सबकी खैर नहीं ऑल स्टार्स। गो शेक, गो शेक। कोई फायदा नहीं, मैं ये अकेले नहीं कर सकता। शेख मेरे दोस्त। कैप्टन, दोस्तों। ये आराम करने का वक्त नहीं है। तो क्या तुम मेरे लिए ये फोन लाए हो? जी, ये लाल बड़ा वाला सर। इसे मेरे स्ट्राइकर लैंड बॉक्स में इंस्टॉल कर दो। यही होगी मेरी डिमोलिशन हॉटलाइन। ठीक है सर। फिर गेम खत्म होगी 4 बजे। ऑल स्टार्स जीत चुके होंगे। ठीक उसी वक्त मैं डिमोलिशन हॉटलाइन का रिसीवर उठाऊंगा, सीधे कम्युनिटी सेंटर में कॉल लगाऊंगा और तुम्हें ये इंस्ट्रक्शन दे दूंगा, डेमोलिशन शुरू कराओ। तब तक सेंटर तोड़ने वाली मशीनें अपनी जगह पर आ गई होंगी। गेम के खत्म होने के बस कुछ ही पल बाद कम्युनिटी सेंटर मिट्टी में मिल जाएगा। वो, ये ऑल स्टार्स तो बहुत ही तगड़ी टीम लगती है। हाँ, लीग के सारे बेस्ट प्लेयर्स एक साथ। और हमारे पास उन्हें हराने का सारा तजुर्बा है। वैसे भी इस सीजन में किसी न किसी वक्त पर हम इन सारे प्लेयर्स पर भारी पड़े हैं। हाँ, याद है जब हमने मेक्सिको में डिलो सैंटोस का सामना किया था? और हमने डॉन आल्डो को हराने के लिए ब्राजीलियन स्टाइल सीखा था। हाँ, हम तो मेडा जितने ऊंचे भी उड़े थे। हमने हाइड्रा के फ्लोटिंग स्टेडियम में लिक्विडो को हराया था।
ऊबर और स्कारा, हमने उसे भी हराया है। अगर कोई ऑल स्टार्स टीम को हरा सकता है तो वो हम हैं। वो आज तो बहुत सारे लोगों की उम्मीदें हम पर ही टिकी हैं दोस्तों। ग्रेट। आज का मैच भले ही सुपर लीग के पॉइंट्स के लिए ना हो, पर इस भीड़ को देखते हुए लगता है कि ये शायद शेख की जिंदगी का सबसे बड़ा मैच है। ठीक 4 बजे अगर ऑल स्टार्स जीतते हैं तो विंस का इशारा मिलते ही कम्युनिटी सेंटर का डिमोलिशन शुरू हो जाएगा। उनके स्ट्राइका लैंड बॉक्स में रखी हॉटलाइन से वो डिमोलिशन फोरमैन के साथ सीधा और फौरन संपर्क कर पाएंगे। वो जरा भी वक्त बर्बाद नहीं करने वाले। हाँ, मैच का दिन आ गया और आज का मैच सभी के होश उड़ा देने वाला होगा। आज हमें न सिर्फ एक ऑल स्टार्स गेम का स्टाइल देखने मिलेगा, बल्कि शेख ने अपने प्यारे कम्युनिटी सेंटर के लिए सबसे बड़ा खतरा उठाने की भी ठान ली है। ये पूरी कोशिश करनी पड़ेगी मैक। अगर 4 बजने तक सुपर स्ट्राइकर्स ये गेम नहीं जीत पाए तो वो कम्युनिटी सेंटर अपनी जगह पर नहीं रहेगा। मौके की गंभीरता को देखते हुए आज हम कम्युनिटी सेंटर का भी लाइव टेलीविजन टेलीकास्ट दिखाएंगे। साथ ही स्टेडियम का टेलीकास्ट भी जारी रहेगा। वो रहे विंस अपने स्ट्राइकर लैंड बॉक्स में। लगता है सुपर स्ट्राइकर्स ने आज के इस मुकाबले के लिए काफी तगड़ी तैयारी की है। हाँ मैक, ये फ्रेंडली मैच कई लोगों के लिए असली मुकाबला बन गया है। कम ऑन। और ये टाइगर की जानी पहचानी स्टाइल। ऐसे ही खेलो, तुम्हारे नाम की 11 स्पोर्ट्स कार्स तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। सुपर स्ट्राइकर्स रोनाल्डो की फ्री स्टाइल से उलझे हुए हैं। वो रही मेडा की फेमस हेयर स्टाइल। ऑल स्टार्स का पलड़ा भारी होता जा रहा है। स्कारा का बहुत ही खूबसूरत टैकल और पास किया टिंगल को। गोल! डॉन एल्डो का बेहतरीन शॉट। लगता है जैसे सुपर स्ट्राइकर्स खुद उसके लिए नंबर डायल कर रहे हैं। मैं क्या सोच रहा था, एक ऑल स्टार्स टीम को हराना आसान नहीं होता। शेख मेरे दोस्त, फिक्र मत कर, तू इसमें अकेला नहीं है। हाँ मेरे दोस्त, हम एक साथ मिलकर उन्हें हरा सकते हैं। हाँ, और मुझे पता है कि हमें जल्द ही कुछ ऐसा मिलेगा जिससे हम इन बंदरों को नचा पाएंगे। We love you। क्या है, हम इसमें एक साथ हैं, है ना? हम सब भाई हैं जो दुनिया का सबसे अच्छा फुटबॉल खेलने के मिशन पर हैं। और अगर हम हमारे कम्युनिटी सेंटर को नहीं बचा पाए हमारे जूनियर शेख और जूनियर फाइटर के लिए, तो वो हमारी एकता की हार होगी। इस सीजन हमने हर एक टीम को मजा चखाया है, तो चलो उसी तजुर्बे का इस्तेमाल करके हम उस कम्युनिटी सेंटर को एक डे स्पा बनने से रोक दें। वाह दोस्त। हाँ, मेरे मैनिक्योर के लिए और भी स्पास मिल जाएंगे। नामुमकिन कुछ भी नहीं है शेख, तुम्हारी टीम तुम्हारे साथ ही है। 1, 2, 3 सुपर स्ट्राइकर्स। मैच फिर से शुरू। ऑल स्टार्स के मिले जुले तजुर्बे के होते हुए सुपर स्ट्राइकर्स को इन्हें हराने के लिए चमत्कार की जरूरत होगी।
कैप्टन की बेहतरीन टैकलिंग, जो को पास किया, जो आगे बढ़ते हुए जो की शानदार किक। बॉल अब टाइगर के पास। टाइगर ने बॉल शेख को पास की। शेख बॉल को लेकर आगे बढ़ता हुआ। सुपर स्ट्राइकर्स अपनी असली काबिलियत दिखाने में जुट गए हैं। गोल! अरे वाह! किसी को इसकी उम्मीद नहीं थी। एक बढ़िया मूव। ये हुई ना कुछ बात। सुपर स्ट्राइकर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, पर मैच खत्म होने में सिर्फ 2 मिनट बचे हैं और मैच ड्रॉ होने से उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। सिर्फ कुछ और मिनट सुपर स्ट्राइकर्स, फिर तुम्हें अलविदा कहना होगा अपने प्यारे कम्युनिटी सेंटर को। ओए, ऐसा बर्ताव करने की कोई जरूरत नहीं। इंजरी टाइम। हमारे पास अब भी मौका है। मैच 4 बजे खत्म होगा। हम जीतेंगे और तुम्हारा कम्युनिटी सेंटर होगा हड़ाम। हे, वो ऐसा नहीं करेगा। उसे मैच खत्म होने तक रुकना पड़ेगा। वो विंस इंजरी टाइम के लिए नहीं रुकने वाला। बस सिर्फ 1 और मिनट सुपर स्ट्राइकर्स, फिर टिक टिक बूम। अभी नहीं तो कभी नहीं। यही सही वक्त है नामुमकिन को मुमकिन करने का। डिमोलिशन शुरू करो। शेख ने शर्त जीत ली है। उसने मैच जीतकर कम्युनिटी सेंटर को बचा लिया है। मैक! विंस ने 4 बजे बटन दबा दिया था। नहीं। हम डिमोलिशन साइट के लाइव टेलीविजन टेलीकास्ट की ओर चलते हैं। मैं नहीं देख सकता ब्रेंडा। सुपर स्ट्राइकर्स ने कर दिखाया है। उन्होंने शेख के प्यारे कम्युनिटी सेंटर को बचाने के लिए बेहद तगड़ी ऑल स्टार्स टीम को हराया है। कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? कोई मुझे बताएगा ये कमाल कैसे हो गया? हाँ पता है मॉम, ये तो अच्छी बात है ना। स्पेंजा नहीं, मुझे जाना है या किसी और को भी फोन पर बात करनी है। हेलो हेलो, बहुत देर हो गई दोस्त, हम जीत गए। खुल जा। अब तुम असली इंजरी टाइम के लिए तैयार हो जाओ। 1 2 3 सुपर स्ट्राइकर्स।
एक हफ्ते में सुल्तान्स के साथ हमारा मैच है। दिखाओ तुम्हें क्या क्या आता है। ओह यस! देखा, मैं सुपर लीग का सबसे महंगा प्लेयर हूँ, पर मुझे लेकर पैसा वसूल होता है। दे ताली। हमें यकीनन जीतना ही है, बस फाइटर को अपना सिर बीच में घुसाने की जरूरत है। वो भी इतना बड़ा सिर। मेरे सिर का साइज बिल्कुल परफेक्ट है। फाइटर, मेरे ख्याल से तुझे ये देखना चाहिए। इस अखबार के मुताबिक अब तो सुपर लीग का सबसे महंगा प्लेयर नहीं रहा। क्या? अब मैं नंबर 2 पर हूँ? नहीं, नंबर 4 पर। क्या? वाओ, अमाल 3 को सुल्तान्स ने खरीद लिया है। ये क्या? सिर्फ सुल्तान्स के कोच के पास ही उन 3 शातिर मिडफील्डर्स को खरीदने जितने पैसे हैं दोस्तों। आई होप तुम 3 तैयार हो इन तीनों के लिए। कोई नहीं बच सकता कूल जो की ईगल आई से। तैयार हो जाओ बॉयज, हमें थोड़ी रिसर्च करने के लिए जाना है। कल सुल्तान्स का हाइड्रा के साथ मैच है और हम वहाँ होंगे उसे देखने। वहाँ मतलब कहाँ कोच? दुबई में फाइटर, और कहाँ? ठीक है, दुबई कोच। मैं चला। वैसे उन तीनों में ऐसी भी क्या खास बात है? हम कुछ ही देर में दुबई लैंड करेंगे। हवा की रफ्तार है 0 नॉट्स और ग्राउंड टेम्परेचर है 42 डिग्री सेल्सियस। ये दुबई तो मुझसे भी ज्यादा गर्म है। तैयार हो जाइए चौंकने के लिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, अमाल 3 का वर्ल्ड फेमस आंखों पर पट्टी वाला कमाल। मुझे बस यकीन करना था कि जो मैं देख रहा हूँ वो सच है। शेख अली जमान ने आज के हाइड्रा के खिलाफ होने वाले इनके पहले सुपर लीग मैच तक इस ट्रिपल वंडर को छुपा कर रखा था। क्या आप अपने सबसे महंगे प्लेयर से खुश हैं मिस्टर शेख? बहुत खुश हूँ, इतना कि मैंने उन्हें उनके फेवरेट जर्सी नंबर्स भी दे दिए। नंबर 1? पर नंबर 1 तो सिर्फ गोलकीपर्स के लिए होता है। अजीज, अकबर और अलाम, लगता है तुम तीनों जो चाहते हो वो पाते हो, पर कैसे? हम कमाल हैं। और आज के हाइड्रा वाले मैच के बारे में क्या ख्याल है? बहुत नेक ख्याल है। हमें और बताओ। हम तीनों बहुत कॉन्फिडेंट हैं। एक सिर से बेहतर होते हैं 3 सिर। 3 सॉकर के बादशाह बिना बोले ही एक दूसरे की चाल को समझ जाते हैं। मैं आपके बारे में तो नहीं जानती, पर मैं खेल देखने के लिए बेचैन हूँ। उनके पास सुपर नेचुरल माइंड पावर है। हाँ, कमाल है। वो बिना बोले ही एक दूसरे से बात कर सकते हैं। आज हाइड्रा को ये 3 बहुत भारी पड़ रहे हैं। वो इस वक्त 1 गोल से पीछे हैं और ज्यादा वक्त नहीं बचा है। और दर्शकों पर गौर करें तो लीग कंटेंडर सुपर स्ट्राइकर्स स्टैंड्स में बैठे सब देख रहे हैं। आलम न जाने कहां से वहां पर आ गया। ओहो, ऐसा लगा जैसे उसे पता चल गया होगा कि बॉल वहां जाएगी। वो तो बॉल को देख भी नहीं रहा था। उसे आखिर पता कैसे चल गया? रेस में बहुत ही जोश। अमाल 3 कमाल है। लगता है सुल्तान सुपर लीग पर कब्जा करने के लिए तैयार हैं। कमाल की बात है, वो तो एक दूसरे की सोच को पढ़ पा रहे हैं। जैसे कि कोच, आई होप आपने हमारे लिए अच्छी ट्रेनिंग का इंतजाम किया है। ये है हमारे अपने अमाल 3, बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले और टेलीपैथी से काम करने वाले। हे, ये गलत है।
कैसे करते हैं? इनमें कुछ तो गड़बड़ जरूर है। हे फाइटर, ये टेलीपैथी कैसे कर रहे थे? कोच, इन मास्क्स के अंदर ईयरफोन्स और माइक्रोफोन्स लगे हुए हैं। ये फैब्रिक इस तरह डिजाइन किया गया है ताकि कोई आवाज इससे गुजर ना सके। तो जो एक बात तो बता, अमाल 3 के दिमाग में होना कैसा लग रहा है? वो लगता है जैसे वो मेरे सिर में है। तेरी तरफ आ रहा हूं शो। अभी ले दोस्त। यार, अगर अमाल 3 सच में अपने दिमाग से बात करते हैं तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। बहुत अच्छे। हाँ, मजा आ रहा है। और भी मजा आता अगर हमें ऐसा ना लगता कि कल हम हारने वाले हैं। ओह हाँ। ये ट्रिप्लेक्स एक छोटे से शहर के सॉकर स्टेडियम में बड़ी ही छोटी उम्र में अकेले मिले थे। उनके पास सिर्फ एक पुरानी सॉकर बॉल थी और तन पर पहने हुए पुराने चिथड़े। अगर हम अमाल 3 को ट्रेनिंग में नहीं हरा सकते तो फिर फील्ड पर कैसे हराएंगे जो? हाँ, मैं फील्ड पर जाने से पहले ही इस पर काम करना चाहता हूँ। बहुत हुआ, अब वक्त हो गया है थोड़े R&R का। हाँ, रॉक एंड रोल, रेस्ट एंड रिलैक्सेशन। वो वहाँ कैसे आए ये कोई नहीं जानता, पर वो अलग हो ही नहीं रहे थे, ना एक दूसरे से और ना ही अपने प्यारी बॉल से। तुम सबको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है सुपर। टीवी हमसे बात कर रहा है। ये तो कोई जादू लगता है। नहीं मेरे प्यारे दोस्त क्लाउस, ये सिर्फ एक वीडियो कॉल है। मुझे पता था। हेलो कोच, मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूँ आज रात के सुल्तान्स पार्टी के लिए। हमें वहाँ आकर बहुत खुशी होगी। पार्टी मेरे यॉट पे है, वहीं मिलते हैं। अच्छा है, मैं अपने अच्छे कपड़े साथ लेकर चलता हूँ। हाँ, अब तो हम सच में ही R&R करेंगे, है ना? हाँ, रॉक एंड रोल। मैं चला। यही सुपर स्ट्राइकर्स। हमारी मैगजीन के लिए एक फोटो हो जाए प्लीज। वो रहे अमाल 3, वो आ गए। हाँ तो चलना। अब वो तुझसे इतना प्यार नहीं करते। यो, तू जो मेरे पास खड़ा है, कुछ भी। हाँ, मैं सबका प्यारा हूँ। वो देख, अमाल 3 आ गए। अरे अब क्या? प्लीज एक बार करके दिखाओ। हाँ, वही आंखों पर पट्टी वाला कमाल। अच्छा अच्छा, ठीक है। मैं देखना चाहता हूं अगर ये सब सच है या नहीं। हाँ, क्या तूने वो देखा? वो कैसे एक दूसरे का दिमाग पढ़ लेते हैं। एक ये जो तुझे इतनी भूख लगी है क्या? मुझे हमेशा नर्वस होने पर भूख लगती है। क्या तुझे लगता है कि इस वक्त भी अपने दिमाग से मतलब एक दूसरे से बात कर रहे हैं? हाँ, काश कि मैं टेलीपैथिक होता तो उनकी सारी बातें सुन सकता। कई कल्चर्स में 3 बहुत ही शक्तिशाली सिंबल होता है। अमाल 3 जन्म से ही महान है।
चल हम टीवी देखकर अपना मन हल्का कर लेते हैं। ये कमाल के ट्रिप्लेट्स जिन्होंने सबको दीवाना किया है। देखा ना, ये एक इशारा है। तो प्लीज चैनल बदल दे यार क्लाउस। सबसे अच्छी रेसिपीज में 3 खास चीजें होती हैं और वो है पिछले 3 दिनों से तूफान आने की पूरी देखिए आपको यहाँ 3 प्रॉब्लम्स हैं। इशारे। यार मैं बस कुछ इशारों को अपना दिमाग खराब करने नहीं दूंगा। ऐसा कुछ तो होगा जो हम कर सकते हैं। जो तुम्हारे पास ये गुत्थी सुलझाने के लिए तकरीबन 90 मिनट होंगे, जो शुरू होंगे कल सुबह। वादा करो तुम रात को अच्छी तरह से आराम करोगे। वादा कोच। और मैच का दिन आ गया है। यहाँ पर काफी गर्मी है। ब्रेंडा, बहुत ज्यादा गर्मी है मैक, पर सब कुछ भूल जाएगा जब अमाल 3 आएंगे। मुझे तो देखना है कि सुपर स्ट्राइकर्स ने क्या स्ट्रेटजी बनाई है उन वर्ल्ड फेमस ट्रिप्लेक्स से निपटने के लिए। मैं दुनिया का ऐसा एक ही गोली हूँ जिसने पहना है नंबर 4। आई होप तुम निराश नहीं करोगे। हाँ, जब मैं पैसे खर्च करता हूँ तो नतीजे भी चाहता हूँ। क्या हमने आपको अब तक निराश किया है? ठीक है, अब देखते हैं सुपर स्ट्राइकर्स अमाल 3 की पहेली को कहां तक सुलझा पाए हैं। अब पहेली सुलझाने का वक्त आ गया। गेम शुरू हुए कुछ ही मिनट हुए हैं और सुपर स्ट्राइकर्स अभी से कंफ्यूज लग रहे हैं। मामला और पेचीदा हो रहा है मैक। बिल्कुल, जैसा कि अजीज ने कहा था, एक सिर से बेहतर होते हैं 3 सिर। लेकिन सुपर स्ट्राइकर्स के लिए नहीं, उन्हें तो पता ही नहीं चल रहा है कहाँ देखें। गोल! ये बात सुल्तान्स ने एक गोल कर दिया है। अरे यार, हम ऐसे 3 बंदों को कैसे हरा सकते हैं जो दिमाग में एक दूसरे से बात करते हैं? अगर कोई तरीका है तो हम उसे ढूंढ लेंगे। मेरी ईगल आई ने तो हार मान ली है। अगर कोई टेलीपैथिक है तो हाथ की सिग्नल्स की क्या जरूरत है? अगर मैं इस वक्त सही सोच रहा हूँ तो सारे सिग्नल्स एक ही बंदा कर रहा है। शायद मैं ये पहेली सुलझा ही दूंगा। यार सच कहता हूँ, मैंने हर तरफ क्लूज ढूंढे, हाइड्रा गेम में, ट्रेनिंग में, और जब उन्होंने आंखों पर पट्टी वाला कमाल किया तब भी, पर मैं क्लूज गलत जगह पर ढूंढ रहा था। तू कहना क्या चाहता है? यॉट वाली पार्टी में उनमें से 2 किस्से टकराए थे। अगर वो अपने दिमाग से बात करते हैं तो वो बेवकूफों की तरह एक दूसरे से क्यों टकराएंगे? सच कहा यार, उनके सिर एक दूसरे के एकदम करीब थे, फिर भी कोई टेलीपैथी नहीं हुई। कोई टेलीपैथी है ही नहीं यार, बस वेल प्रैक्टिस रूटीन्स हैं और सिर्फ एक ही बंदा है जिसके हाथ में सबकी डोर है। हमें लगा था वो 3 सिर एक जान है, पर असल में तो वो 3 जान है, सिर्फ एक सिर वाले। उन्होंने पूरी दुनिया को उल्लू बना रखा है यार, उल्लू। पर हम कैसे पता लगाए कि रिंग लीडर कौन है? मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ, भरोसा रखो। अब देखते हैं सुपर स्ट्राइकर्स ने ब्रेक के बाद क्या प्लान बनाए हैं। नंबर 1 ही रिंग लीडर है। हाँ वही है, बस उससे निपट ले और फिर हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। वो अपना सारा ध्यान अमाल 3 के सिर्फ एक ही बंदे पर फोकस कर रहे हैं। सुल्तान्स का बेहतरीन खेल, बॉल को लेकर तेजी से आगे बढ़ते हुए, बॉल हवा में और एक किक और ये गोल। आज तो हर तरफ सुल्तान्स छाए हुए हैं। सुपर स्ट्राइकर्स अब 2 गोल से पीछे हैं। लगता है मैक उनका फोकस गलत बंदे पर था। मैं गलत हो ही नहीं सकता, मैंने देखा था, है ना? वो बंदा नंबर 1 ही था, या शायद हमें वो अभी करना होगा जो सब कुछ समझ रहा है, इसलिए अगले गोल के बाद अदला बदली कर देना। अदला बदली,
याद है ना? नहीं 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 नहीं, अब मैं नहीं होने दूंगा। बॉल एक बार फिर सुल्तान के पास। नंबर 2 पर ध्यान दे। हम उन्हें एक और गोल नहीं करने दे सकते। सब चौकन्ने रहो। सुल्तान अपना तीसरा गोल करने जा रहे हैं। और फिर से गोल। ओह, कमाल है। सुल्तान तो कमाल पर कमाल किए जा रहे हैं। कैप्टन प्लीज मुझ पर भरोसा कर। नंबर 2 वही सब कुछ कर रहा है, जरा उसकी तरफ देख। तुझे नहीं लगता कि कुछ कुछ अजीब है? ओ तेरी की, तो ये बात है। हाँ, वो सिर्फ जर्सीज बदलकर सबको उल्लू बना रहे हैं। तीनों में सिर्फ एक ही सॉकर जीनियस है जो सब संभाल रहा है। वो सारे गंदे बदमाश चूहे, उन्होंने हाफ टाइम में भी जर्सीज बदली होंगी, पर अब उन्हें पहचाने कैसे? सांप को पकड़ने का एक ही तरीका है, उसे बाहर आने पर मजबूर करना। हम ऐसा तरीका अपनाएंगे जिससे वो लोग कंफ्यूज हो जाए। और ये मैच फिर से शुरू। सुपर स्ट्राइकर्स कर क्या रहे हैं? लगता है जीतने की बेकार कोशिश कर रहे हैं। सुपर स्ट्राइकर्स में कोई अजीब सा खेल खेलते नजर आ रहे हैं। और देखने से तो यही लगता है कि ये खेल अमाल 3 को ज्यादा पसंद नहीं आ रहा। आखिर ये अमाल 3 को हो क्या गया है? यही है। पर क्या सुपर स्ट्राइकर्स सुल्तान से बराबरी कर पाएंगे? जर्सी अच्छी है, मेरे साथ बदली करोगे? तुम्हें पता कैसे चला? बस चल गया यार। फिर से सुपर स्ट्राइकर्स एक कमाल को टारगेट कर रहे हैं। कुछ करो, कुछ करो, कुछ करो। सुपर स्ट्राइकर्स ने तो खेल का रुख ही पलट दिया है। अमाल 3 को जैसे नाकाम कर दिया है। अब बॉल टाइगर के पास। टाइगर का बेहतरीन पास। गोल। और ये शेख ने स्कोर बराबर कर दिया। ये तो बड़ी ही अजीब बात है। मैच पहली बार अमाल 3 अपना कमाल दिखाने में नाकामयाब हुए हैं। लगता है सुपर स्ट्राइकर्स का एक कमाल पर फोकस करने का प्लान काम कर रहा है, पर कैसे? हाँ, उन्होंने नंबर 1 को मार्क कर दिया है। क्या ऐसा हो सकता है कि अमाल 3 सबको धोखा दे दिया है? क्या उन तीनों में सिर्फ एक ही जीनियस है? ये तो गलत बात है ब्रेंडा। वैसे अब इनका खेल पूरी तरह चौपट हो चुका है। अब बस कुछ ही सेकंड्स बचे हैं। अब बस सुपर स्ट्राइकर्स को एक गोल करना है जीतने के लिए। ओहो, फाइटर ने कर दिया है विनिंग गोल। कमाल कर दिया जो। एक्सक्यूज मी, जरा मेरे सबसे महंगे सिर की भी तो तारीफ करो। मुझे लगता है कि तू कुछ ही देर में फिर से नंबर 1 बन जाएगा फाइटर। अब तुम कभी नहीं खेल पाओगे। मैं तुम्हें टीम से निकालता हूँ। तुमने हमको झूठ बोला था। इसने कहा था। आखिरकार जो तुमने गुत्थी सुलझा ही दी। तूने ये किया कैसे? ईगल आई। चलो इस टेलीपैथी थ्योरी को आजमाएं।
मैंने कौन सा कार्ड पकड़ा हुआ है कैप्टन? बादाम की चौकी दोस्त। तुमने सही बताया कैप्टन, तुम में तो टेलीपैथी है। मुझे यकीन नहीं होता। चलो फिर से करते हैं। यार अब ये पूरे रास्ते बोर करने वाला है।